हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जितने भी रूट्स में नंबर है ना, सारे नंबर को कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं प्लस करने में और माइनस करने में, जो रूट में वैल्यू होते हैं, जो रूट में नंबर होते हैं। तो शुरू करते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हम एडिशन के लिए, ऐड करने के लिए, कुछ क्वेश्चन लिखे हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है √5 + √5। आप देखो ध्यान से, इस रूट के अंदर ना 5 है और इस रूट के अंदर 5 है, मतलब रूट के अंदर सेम नंबर है। तो 1√5, इसको मैं बोलूंगा ये 1√5 है और ये 1√5 है। तो 1√5 + 1√5 इज इक्वल टू 2√5 हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो 1√5 + 1√5 इज इक्वल टू 2√5। सेकेंड क्वेश्चन देख लो आप, 4√6 + 1√6, यानी इस √6 के पास 4 नंबर है और ये √6 के पास 1 नंबर है। अब देखो ध्यान से, रूट के अंदर सेम नंबर है, यानी 4√6 + 1√6 इज इक्वल टू 5√6 होगा। ये दोनों प्लस हो जाएगा। 4√6 1√6, 4 अपने पास मान के चलो, ये देखो ना कि अपने पास √6 4 बार, 4√6 है मेरे पास और 1√6 और कोई दे दिया मेरे को, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कितना नंबर आ जाएगा, 5√6 आ जाएगा। तो 4√6 + 1√6 इक्वल टू 5√6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, √2 + √3। अभी आप ये दोनों क्वेश्चन देखो ध्यान से। इसमें ना रूट के अंदर सेम नंबर था, प्लस कर दिए। इसमें भी रूट के अंदर सेम नंबर था, ये √6 1 बार था, ये √6 4 टाइम था, तो दोनों को प्लस किए तो 5√6 आ गया। यहाँ पे आप देखो रूट के अंदर अलग अलग नंबर है, डिफरेंट नंबर है, तो ये दोनों प्लस नहीं होगा, ये दोनों प्लस नहीं होगा क्योंकि अलग अलग नंबर है। अब कुछ लोग ऐसे करेंगे ना कि रूट के अंदर 2 + 3 इक्वल टू √5, तो सर ये गलत है, इसको ऐसे नहीं करते हैं सॉल्व। आप ये ध्यान से देखो ना कि रूट के अंदर दोनों नंबर अलग अलग है और प्लस हो रहा है, तो वही नंबर रह जाएगा, ये दोनों प्लस नहीं होगा। √2 + √3। अब यहाँ पे देख लो, 3√2 है + 5√3 है। तो आप बस ये ध्यान से देखो ना कि यहाँ पे रूट के अंदर 2 नंबर है, यहाँ पे रूट के अंदर 3 है और ये √2 3 टाइम्स है, ये √3 5 टाइम्स है और दोनों को प्लस करना है, तो दोनों नंबर अलग अलग, दोनों प्लस नहीं होगा, तो वही रह जाएगा जैसे है, 3√2 + 5√3। क्लियर है? क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखो ना, √2 - √1। अब देखो कि रूट के अंदर सेम नंबर्स है, रूट के अंदर है, यहाँ पे सेम नंबर है, 2 है और 2 है। मैं बोलूंगा कि सर ये 1√2 है और ये भी 1√2 है। जब 1√2 को 1√2 से माइनस करेंगे, 1√2 को 1√2 से माइनस करेंगे सर 0 आएगा, कुछ नहीं आएगा, 0। अब यहाँ पर देख लो, 2√3 है और 1√3 है, ये इसको मैं लिखूंगा 1√3 पढ़ूंगा इसको, और ये है 2√3, तो 2√3 में से 1√3 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। ध्यान से समझिएगा, अब 2√3 में से 1√3 हम हटा देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अपने पास बचेगा 1√3 बचेगा। अब यहां देखो, √2 है -√3 है, रूट, सबसे पहली बात तो रूट के अंदर सर नंबर डिफरेंट है, अलग अलग है, तो ये दोनों नंबर माइनस नहीं होगा। सेम नंबर होता माइनस हो जाता, ये दोनों अलग अलग है, माइनस नहीं होगा। √2 में से हम √3 को माइनस नहीं करेंगे, तो ये एज इट इज √2 माइनस और √3 ही रहेगा। डन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 पे। ये लिखा हुआ है सर 4√5 - 3√2। तो यहाँ पे देखो रूट के अंदर ना, रूट के अंदर क्या आपको दिख रहा है, रूट के अंदर वैल्यू सेम है, रूट के अंदर नंबर सेम है क्या, नहीं है। इस √5 के पास 4 नंबर है, यानी 4√5 है, 4 टाइम्स √5 है, और इसके पास 3√2 है, यानी √2 3 टाइम्स है, तो दोनों आपस में माइनस नहीं होगा। हाँ, अगर सेम नंबर यहाँ पे होता तो दोनों को हम माइनस कर देते, तो ये दोनों माइनस नहीं होगा, तो बिल्कुल एज इट इज ये जैसा है वैसा ही रहेगा। क्लियर है। ये ऐड किए रूट में, देखो हम अलग अलग क्वेश्चन लिए थे, सेम नंबर लिए थे, सेम नंबर लिए थे, फिर डिफरेंट लिए, फिर डिफरेंट किए, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में। तो अब हम सीख लेते हैं थोड़ा मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस करके। ओके, तो अब हम देखते हैं कुछ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं नंबर्स को। तो जैसे अब यहाँ पे √2 को मल्टीप्लाई करना है √2 के साथ, तो रूट के अंदर तो सेम नंबर है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो याद रखिएगा हमेशा
जब भी हम रूट के अंदर सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे √2 को √2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 2 आएगा। और कैसे 2 आएगा ध्यान समझिएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सर मल्टीप्लाई में हम ऐसे कर सकते हैं कि सर √2 × √2 है ना, तो इन दोनों को एक ही रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देना। इसके बाद 2 × 2 = 4 यानी √4, और √4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इसको हम √4 को लिखेंगे, ये 2 आ गया, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है सर। तो अब बात करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की। तो ध्यान से इसको देखिएगा, यहाँ पे है 2√5 और ये है 3√5, दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो पहले आपको इन नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना है, मतलब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6 होगा, और √5 को √5 से। अभी मैंने क्या बोला कि अगर रूट के अंदर सेम नंबर है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो √5 × √5 केवल 5 आता है सर। तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 5 = 30 आ गया, तो इसका आंसर 30 आ गया। तो अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। √2 को √5 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको ध्यान समझिएगा, √2 और √5 को हम प्लस नहीं किए थे क्योंकि दोनों प्लस नहीं हो रहा था, और √2 को √5 से हम माइनस करना भी चाहे तो ये दोनों माइनस नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर डिफरेंट नंबर है, लेकिन मल्टीप्लाई दोनों हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ध्यान समझना है, √2 × √5 है, तो मल्टीप्लाई के केस में इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं सर, एक रूट के अंदर 2 × 5, तो ये बन जाएगा सर आपका √5 × 2 = 10। तो इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख दिए, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, प्लस और माइनस नहीं होगा। अगर कभी भी एक बात का ख्याल रखिएगा कि रूट के अंदर अगर डिफरेंट नंबर है आपके पास, रूट के अंदर आपके पास डिफरेंट नंबर है और प्लस करना है और माइनस करना है, तो वो प्लस माइनस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई की बात की जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाता है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अभी आप समझ रहे हो आप कैसे मल्टीप्लाई किए हैं, इनको देखो ध्यान से। पहले ना आप नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 4 × 3 है, 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब √2 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रूट के अंदर 2 × 5 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 12√10। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं डिवाइड की ओर। सर इसको डिवाइड करना है, ध्यान से समझिएगा, √5 को √5 से डिवाइड करना है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना सर कि √5 / √5। अब देखो ऊपर भी √5 नीचे भी √5, दोनों √5 कट जाएगा डिवाइड में है, तो इसका आंसर आ जाएगा सर आपका 1। अब यहाँ पे देखते हैं 2√7 है और सर डिवाइड करना है 3√7 से, तो ध्यान से देखिएगा समझिएगा इसको, √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 2/3। अब √5 को ना डिवाइड करना है √7 के साथ, तो देखो रूट के अंदर डिफरेंट नंबर है और दोनों को डिवाइड कर रहा है। मैं अगर √5 को लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, 1 × √5 ही आएगा, 7 को 1 × 7 तो 7 ही आएगा। तो ये दोनों आपस में डिवाइड नहीं होगा, वैसे ही रह जाएगा, √5/7 ही रह जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं हम, तो ये है आपका 2√5/3√7, इसको डिवाइड करना है। तो देखो √5 √7 तो कटेगा नहीं, नंबर तो सेम नहीं है कि कट जाएगा, दोनों अलग अलग नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, और ये दोनों भी नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, तो हो गया। ये ऐसे ही इसको ऐसे ही रखते हैं, हो गया, डिवाइड कर दिए इसको। हाँ, अगर 9th में आप देखोगे ना इस टाइप के क्वेश्चंस को कि अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर, ये सभी इरेशनल, रूट में जितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो 9th में बेस ये है ना कि रूट के अंदर डिनोमिनेटर अगर इरेशनल है तो उसको रेशनलाइज करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस का, तो बस इसको ऐसे छोड़ देंगे, कुछ कटेगा नहीं, एज इट इज़ ये रहेगा। तो कुछ बेसिक आज हमने सीखा, और मिलते हैं ऐसी ही और वीडियो के साथ।